नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 16 अक्टूबर 2022 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, इसकी शुद्ध आंसर की देखेंगे। 3 से 5 बजे 3 से 5 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 16 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, बिल्कुल शुद्ध आंसर की है दोस्तों, आप अपना स्कोर मैच कर सकते हैं। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस मनी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? तो श्रीलंका और मालदीव इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई है? तो इसका डी आंसर है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? तो गणेश मावलांकर इसका करेक्ट आंसर है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। आप मैचिंग कर लेंगे, ऑप्शन भी इधर आधा हो सकते हैं आपके बुकलेट में। तो निम्नलिखित किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजोल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल। निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, हरित लेखांकन ग्रीन आउटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश के राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका डी आंसर है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब जो है एक ये बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस पर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो ये पैसेज है, देख लीजिएगा आप। बहुत अच्छा पैसेज दिया है। वर्तमान राजनीति जो नेताओं की चल रही है उसके ऊपर ये पूरा पैसेज दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो कुछ इस पर तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे पैसेज का, नेता क्यों नहीं चाहते कि वे लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा है? तो इसका डी आंसर सही है। शिक्षित लोग अपने वोटों की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। तो बहुत अच्छा पैसेज पूछा गया है इसमें। पेपर बहुत अच्छा इस बार पैट का पूछा गया है। निम्न में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषताएं थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? तो कौन सा इसका सही है? तो आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आते थे, इसका करेक्ट आंसर है। ये नेता येन केन प्रकरण समाज दंड ये नीति का प्रयोग करके पहुंच जाते हैं कौन सा गंतव्य स्थान उपयुक्त? तो इसका जनता द्वारा दिए गए वोटों को से चुना जाना इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा हम जल्दी पढ़ रहे हैं जिससे वीडियो काफ़ी लंबी ना बने ज़्यादा। तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? इसमें कौन सा सही है? तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं, जो आज के दौर में चल भी रहा है। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही उत्तर बताना है। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। देखिए अगला पैसेज भी दिया गया है, 18 से 22 इसमें क्वेश्चन करने थे हमें। देखिए बहुत अच्छा पैसेज दिया गया है इस बार ये भी। तो विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसा विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, या हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं। या आप पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पैसेज है ये भी। इस पर भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर क्वेश्चन 18वां है, हमारा जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है? तो इसका सही आंसर जो है
है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सी आंसर है हमारे मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इस पैसेज से, ग्राफ से, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका आंसर सी है अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग में सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका आंसर कौन सा वाला सही है? लास्ट का है ये, डी ऑप्शन, आशा, उत्प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, संतुष्टि, विश्वास आदि। तो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो इसका डी आंसर है जब हम आशा, उत्प्रफुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। देखिए दोस्तों, ये निम्नलिखित में से एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, मैथ का है ग्राफ ये। तो देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये नाम दिए हैं छात्रों के, ये विषय दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा पैसेज पूछा गया है। तो पहला उसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? दोस्तों इसमें अंक बताना है। तो अंक कितने हैं? 89। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है, 442। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो गणित है इसका आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? 78%, सी ऑप्शन सही है। अगला, सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2, सी ऑप्शन इसका सही है। अगले देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए ये अभी 28 से 32, ये भी आपको एक ग्राफ दिया गया है। कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारें ABCDE की संख्या के नीचे आंकड़े दिए गए हैं। ये आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 28वां कि वर्ष 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इसका 10.87%, डी ऑप्शन करेक्ट है। पिछले वर्ष में किस प्रकार के कारों में उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें से बी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है? तो इसका बी ऑप्शन है ए कार जो है उसकी संख्या क्या थी? अधिकतम थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो इसका आंसर है 4.35%, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वर्ष 2016 से कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? 32वां क्वेश्चन है। इसका बी आंसर है 53.5%। आगे देखेंगे, एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। ये पाई चार्ट दिया गया है, ध्यान से देखेंगे इसको। उसमें संवर्धन लागत, कागज लागत, मुद्रण लागत, ये सब चीज़ रियलिटी वगैरह दे रखी है आपको, पर इसको क्वेश्चन पूछे गए हैं। 33वां, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्र कोण क्या है? तो इसका ए आंसर है 18 डिग्री। अगला, पुस्तक का मूल्य लागत से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागजों की लागत क्या होगी? तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है सी, 40 रुपये। अगला क्वेश्चन है 35वां, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक के अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशन 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो इसका करेक्ट आंसर है 387.02, ए ऑप्शन इसका सही है। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन है 37वां, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना हो तो इस पुस्तक में कितनी रॉयल्टी की कीमत देनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 16,480, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 38 से 42 एक रेखा ग्राफ आपको दिया गया है कंपनी का 2001 से 2007 के दौरान आयात की रकम उसकी कंपनी के निर्यात का अनुपात दिखाया गया है।
तो बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसको आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। इस पर 38वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष में कंपनी का आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे, तो इसका आंसर है डी 2003। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ और 2004 से 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना? तो इसका बी आंसर सही है, 450 रुपये करोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो वर्ष 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो इसका डी आंसर है 325 करोड़। अगला, यदि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो इसका बी आंसर सही है 4। अगला, वर्ष 2003 से 2000 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका डाटा क्या है? अपर्याप्त। बी ऑप्शन इसका सही है। आइए देखते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो इसका बी आंसर है अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इसका यह आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, तो इसका आंसर है खिलजी, ए ऑप्शन। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, तो हड़प नीति के माध्यम से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो इसका लोथल है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला, खिलाफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया है, तो इसका आंसर क्या है? 1919। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के लिए कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, तो इसका आंसर क्या है? 7। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो जल्दी से आप हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसका सी आंसर है गुरु शिखर। अगला, ग्रीष्मकाल के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। 54 को क्वेश्चन है, भारत की मानक यामांतर रेखा क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्रिप्स मिशन की विफलता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो कंचनजंगा। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है एलपीजी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो इसका ए आंसर करेक्ट है, 51%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है, तो ये सीतापुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय और शीर्ष संस्था है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, नाबार्ड। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, तो इसका ये बी ऑप्शन सही है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो ये जेवर, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला 63वां क्वेश्चन देखेंगे, वे आदर्श जिन्हें राज्यों की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो डी ऑप्शन राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत। अगला, मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, तो भाग 4 क्या में, 64 का है ये ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो संघीय राजभाषा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन है सफ़ेद। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है, तो इसका बी ऑप्शन है आर्गन। ये नहीं पूछा गया था,
तो इसका क्या है, आर्गन। वॉशिंग सोडे का प्रचलित नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो इसका ये ऑप्शन है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। पौधों को आवश्यक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैथ का है, इसमें से माइनस कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसका आ जाएगा सी ऑप्शन 1.517। ये आंसर इसका करेक्ट है। ये मैथ का क्वेश्चन आया है कि किसी विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है यदि उसके पास कुल बचत के रूप में इतना 1,50,000 हो तो उसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है 60,000। 7 क्रमागत 74 क्वेश्चन है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका आंसर सी है 23। ओजोन होल किससे संबंधित है, सी ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई के कमी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत अच्छा पेपर पूछा गया है। क्वेश्चन है 76 अंडरवुड 9 + 4 रूट 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + रूट 5। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 77वां धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो धरा जमा ईस। 78वां अली और अली शब्द का युग्म कौन सा अर्थ सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, भोरा और सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका क्या है, चतुर। नागर किसको बोलते हैं, चतुर को, पर्यायवाची। सन्यासी का विलोम पूछा गया तो गृहस्थ हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना, ए ऑप्शन सही है। सरल कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a² - b² का फार्मूला एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, कुछ कट पिट जाएंगे, 4 आंसर आ जाएगा। देखिए ये इंग्लिश का पैसेज पूछा गया है, आप इस पैसेज को ध्यान से आपने पढ़ा होगा, ये पैसेज है और इस पैसेज पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पैसेज दिया हुआ है, मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका 83वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन है मार्केट। आप इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। और 84वें का जो आंसर है इसका सी आंसर सही है, ये आप देख लेंगे आपके में कौन सा वाला है। अगला यू कह रहा है सिनोनिम्स बताना है, इसका 85वां क्वेश्चन है रैंडम का, तो इसका क्या हो जाएगा, सी एक्सीडेंटल। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था, तो इसका क्या हो जाएगा, एलिग्रा। ये ऑप्शन सही है। 87वां क्वेश्चन फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ये है ससुर की बहन। ये ऑप्शन इसका सही है। इसमें से असंगत बताना था कि कौन सा अलग है, तो इसका सी ऑप्शन अलग है। 41-25 ये अलग है, बाकी सब क्या है, ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है। 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है 130 डिग्री। अगला ब्यूटीफुल का क्या बताना था, एंटोनिम्स बताना था, तो अगली, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भद्दा। अगला कि इसको इस प्रकार में लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार में लिखा जाएगा, आसान है। देखिए संख्याएं लिखी हुई है, ये बढ़ा हुआ है, एक +1 किया हुआ है, तो इसमें भी +1 करेंगे तो यही बनेगा, आपका डी ऑप्शन है, XPOEFS। अगला 92 बाल देखेंगे। देखिए ये बताना था कि कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला, तो इसका निष्कर्ष केवल सी निकलेगा, सी ऑप्शन, केवल थर्ड कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ समझौते की है, तो इसका ऑस्ट्रेलिया है। करंट का क्वेश्चन पूछे गए हैं दमदार। तो सरकार ने स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलन संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र के लिए एन ईंधन की आपूर्ति की है, तो रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य
रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? ओडिशा। इसका डी आंसर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला, कौन सा देश I2U2 ग्रुप से संबंधित है? तो इसका एक ऑप्शन है भारत, इजराइल, UAE और USA। ये 96वां क्वेश्चन था। अब 97वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर प्रदेश आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इसका डी आंसर है राजस्थान। और 99 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो नागालैंड है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन क्या है? लोक प्रशासन। तो ये थे यूपी ट्रिपल एससी